नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1324वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात करूँगा कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या हाई कोर्ट या कोर्ट की परीक्षा हो जहाँ इंग्लिश के वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या बैंक की परीक्षा, तो ये अगला स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्ड मीनिंग पे ही आते हैं। और वर्ड मीनिंग ना सिर्फ यहाँ सही उच्चारण के साथ बल्कि तरह तरह के डिफरेंट वर्ड्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड है लिसम। लिसम यहाँ पर उच्चारण लिखा गया है, आप यहाँ से पकड़ेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है हमारी आवाज़ तो लिसम इसका अर्थ है लचीला, लचकदार भी बोल सकते हैं, फुर्तीला, सुनम्य या तेज। ठीक है, लचीला, फुर्तीला, सुनम्य या तेज। तो दोस्तों लिसम तो एक वर्ड हो गया लिसम, लेकिन ऐसे ही लगातार हमेशा वर्ड मैं लाते रहता हूँ। और देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट किए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। उसके बाद मेलनकॉली। मेलनकॉली वर्ड है मेलनकॉली और इसका अर्थ है गंभीर, अवसाद, निराश, दुखी, इस तरह के शब्द जो है मेलनकॉली का अर्थ है। तो मेलनकॉली जैसे ही आपके दिमाग में आया यानी समझ लीजिए कि भाई सैडनेस से रिलेटेड जो है वर्ड इसका अर्थ है। हो सकता है आप अर्थ भूल जाए, लेकिन आपको यहाँ देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है तो ब्लाइथ। ब्लाइथ को देखिए कुछ लोग ब्लिथ पढ़ देंगे, ब्लिथे पढ़ देंगे कई, लेकिन सही उच्चारण ब्लाइथ है। ब्लाइथ मीन्स होता है खुश, लापरवाह, मस्त, खुश दिल या खुश मिजाज भी। अब देखिए इन सब शब्दों को अगर आप याद नहीं करेंगे तो बताइए, ये बहुत ही सीधे शब्द नहीं है। काउ नहीं है, हॉर्स नहीं है, ना ही दोस्तों हैप्पी है, ना ही सैड है, थोड़ा डिफरेंट है ना। डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो इसे अच्छे से याद करिए, इसको अपने बोलचाल की भाषा में इसको समाहित कीजिए। अब देखिए क्रिएशन, हमेशा सुना होगा आपने क्रिएशन। या देखिए क्रिएशन मीन्स होता है निर्माण, निर्मित। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है डोरमेंट। डोरमेंट का अर्थ है सुस्त, निष्क्रिय, विश्रांत, प्रसुप्त। डोरमेंट जीवित, एक ऐसा जीवित पौधे के बारे में बता दूं मैं। एक ऐसा जीवित पौधा जो कि जीवित तो है लेकिन उसमें फल फूल नहीं आ रहे हों, उसे भी डोरमेंट कहते हैं। ठीक है, जीवित तो है पौधा परंतु फल फूल नहीं दे रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे डोरमेंट। डोरमेंट प्लांट है, ऐसे कहकर आप निकल सकते हैं। देखते होंगे कहीं कहीं वही ऐसे ही है, पेड़ है लेकिन फल फूल तो आ ही नहीं रहा है, तो डोरमेंट कह देंगे। अगला वर्ड मीनिंग देखिए दोस्तों, ये है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन जो है, प्रिस्टीन है मूल रूप से या असली हालत में। प्रिस्टीन का अर्थ है मूल रूप से, असली हालत में, प्राचीन, पुरातन, आदिम जमाने का, आदि कालीन, पूर्वकालीन, प्रिस्टीन। कई वर्ड मिल गए प्रिस्टीन। नेक्स्ट है अपॉलिंग। अपॉलिंग का अर्थ है सही करेक्ट वे में उच्चारण सीखिए, अपॉलिंग, अपैलिंग नहीं, अपॉलिंग मीन्स भयावह, भयानक, डरावना, अपॉलिंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ऑफ विट। ऑफ विट का अर्थ क्या है? ऑफ विट का अर्थ है विलक्षण, अपूर्व, अनोखा, अनूठा। विलक्षण, अपूर्व, अनोखा, अनूठा को ऑफ विट कहते हैं, ऑफ विट। अब देखिए कलाशल। कलाशल का अर्थ है विशाल, महान मूर्ति जैसा, है ना। विशाल हो ही गया, महान मूर्ति जैसा हो गया। और आप इसे बोल सकते हैं महान मूर्ति जैसा, मूर्तिवत, है ना, विशाल मूर्तिवत, ऐसा ही बोल सकते हैं। बृहदाकार, विशाल काय, तो कई वर्ड देते हैं जो कि मिलता जुलता इसी से है। अगला वर्ड है तो ऑकल्ट। ऑकल्ट का अर्थ है गुण, गोपनीय, समझने में जो कठिन होता है उसे ऑकल्ट कहते हैं। ठीक है, समझने में कठिन को ऑकल्ट, रहस्यमयी, रहस्यपूर्ण वगैरह भी बोलेंगे। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग आप जाहिर सी बात है गलत उच्चारण करेंगे। एजूर।
एडजूर नहीं, एडजो नहीं, एजूर। एजूर का अर्थ है अनुनय करना, करना, अनुरोध करना, करना, आग्रह करना, करना। तो ये 4 वर्ड मीनिंग है एडजूर का, एजूर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो पैनेगिरिक, पैनेगिरिक। पैनेगिरिक का अर्थ है, पैनेगिरिक का अर्थ है प्रशंसापूर्ण लेख, स्तुति, गुणगान या प्रशंसा। तो दोस्तों ये वर्ड मीनिंग आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो देखिए आप दूसरे के सामने आप 100% अपना जो है, एक दूसरे लोग आपको हमेशा अच्छा ही समझेंगे कि भाई मुझसे श्रेष्ठ है। अगर किसी श्रेष्ठ बनना है तो इस तरह के वर्ड्स उनके सामने बोल दीजिए, लगेगा कि हाँ वाकई में ये जानकार है। अब चलिए दोस्तों सीधा टेक्स्ट पे ले चलते हैं आपको। तो टेक्स्ट में दोस्तों मज़ा ये आने वाला है कि ये टेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, जो भी गलतियां होंगी उस गलती को यहीं पर सॉर्ट आउट करेंगे, और आप अगर गलती करते हैं तो क्यों करते हैं इस बात पे भी चर्चा होगी। उसके बाद इसे जो है ट्रांसलेट करके मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, तो एक समझ, अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी। देखिए विदेश में रहने वाले लोगों को, बहुत सारे लोग जो चले जाते हैं उनको इंग्लिश न तो पढ़ने आती है ना समझने आती है, ठीक है। हालांकि जो लीगल वे में जाते हैं तो उनको उस देश की कंट्री, जो कि जाहिर से इंग्लिश है, फॉरेन में ज़्यादातर इंग्लिश लोग समझते हैं, तो वहाँ का जो है टेस्ट, एक तरह का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को पास करते हैं, IELTS कहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो लोग पहले से हैं और जो मतलब सीखना चाहते हैं वाकई में इंग्लिश कहीं जहाँ बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग इंग्लिश ही बोल रहे हैं। तो इंग्लिश बोलना एक अलग बात है और इंग्लिश लिखना, पढ़ना और समझना एक अलग बात है। इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, या पूरे यूरोपियन कंट्री में, या जहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, तो बोलना एक अलग बात है, लेकिन लिखना, पढ़ना और समझना एक अलग बात हो जाता है। तो चलिए पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं बताता हूँ कि कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों दिस हैज, कितना लोग, मैंने अभी वीडियो देखा था रिसेंटली में, हैज़ करके बोल रहे थे। इंग्लिश की ही क्लासेस थी, वीडियो थी, शायद शॉर्ट्स में मैंने देखा था हैज़, टू बी का यूज़ हो रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, गलतियाँ सभी में होती है, मुझ में भी है, उन सब में है, लेकिन आप नहीं ऐसा करेंगे। हम में अगर गलती है तो आप हमारी गलतियों को नहीं, हमारी अच्छाइयों को सीखें, गलतियों को आप साइड कर दें, ठीक है, अच्छाई जो है उसको सीखिए। तो दिस हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड, टेड जो है हमारा एक पार्ट है, शिफ्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग, इंग जो है ये हो गया रिंग, एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, एंड ER को बोलते हैं, VS लगा तो सर हो गया, एंड सर्विसेस, इसी को देखिए स बोलते हैं, एस लग गया सेस, सर्विसेज ऑन द सेलर्स इन, देखिए कितना अच्छा है, सेलर्स हो गया। ER को बोलते हैं, ER को क्या बोलते हैं, आर। फिर से मैं इसे बताऊं दोस्तों, ये ER जो है आपने अभी थोड़ा देर पहले ही देखा आपने, ER हमेशा आपको तंग करेगा। ER किसी न किसी लेटर के साथ ये मिलते जुलते रहता है, जैसे यहाँ पर इसके साथ आपने देखा था, यहाँ L के साथ है, कहीं भी कुछ ही के साथ, किसी भी जो है कॉन्सोनेंट के साथ आता। तो यहाँ देखिए ये L के साथ लगा तो लर हो गया, L को ल बोलते हैं, इसको स बोलते हैं। तो सेलर्स इन इंडिया द कन, ये पार्ट है हमारा। अब देखिए जो जो है यहाँ किसके साथ लगा, तो M के साथ, M को म बोलते हैं, तो मर, इसको यहाँ जा बोल रहे हैं, कंज्यूमर। अब देखिए मूवमेंट है, मूवमेंट, ये एंटीमेंट बोलते हैं, लगा मेंट, मूवमेंट एज अ सोशल नहीं पढ़ेंगे, सोशल फोर्स, ये को सब बोलते हैं फोर्स, ऑरिजिनेटेड बोलते हैं, और ऑरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड promoting the interest of consumers against
अन अनइथिकल एंड अनफेयर ट्रेड, ए के बाद ई है तो ट्रेड PR है, प्रैक हो गया, प्रैक्टिसेस RM रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, एज ई को एज बोलते हैं, एस लग गया तो एजेस हो गया, टी के साथ लगा तो टीज हो गया, शॉर्टेजेस होर्डिंग्स इसी को क्या बोलते हैं तो ब्लैक मार्केटिंग एडल्ट्रेशन ऑफ गुड एंड IBL को ईवल बोलते हैं। देखिए IBL को ईवल बोलते हैं, ये समझिए इसको ईवल। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर दिया था कि आप फिर से देखिए, जहाँ तक मैंने बताया है कि भाई क्या कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखते हुए चले कैसे कैसे होता, कहाँ कहाँ क्या पढ़ा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एडिबल है, IBL के ईवल है, अब चूँकि पीछे वाला मैं डिलीट कर दिया मैंने। एडिबल ऑयल ए के बाद ई है तो ए को एक रूप में पढ़ते हैं। ए के बाद जब भी ई आए, कहने का मतलब कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद जब ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है, तो इसलिए ए लगा जी के साथ, जी को हिंदी में जो उच्चारण में जी को ग बोलते हैं, तो गेव यहाँ पर आई को आ बोलते हैं, गेव बर्थ टू द, यहाँ देखिए कंज्यूमर्स मूवमेंट इन ऑन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन द 1960s till the 1970s, consumers in writing articles and holding exhibitions। अब देखिए they formed consumers group to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passengers ट्रांसपोर्ट, आगे था एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट का। तो दोस्तों ऐसे करके पढ़िए आसानी से। अब देखिए अगर आपने देख लिया है, क्लियर हो गए हैं, तो आप क्या करें, फिर से आप जो है कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हुई उस गलती को देखते हुए आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। अब चलिए देखते हैं कि इसका क्या ट्रांसलेट होता, क्या आपकी समझ बढ़ेगी क्या। दोस्तों एक तो देखिए सेंटेंसेस लंबा लंबा मिलेगा, पहले तो दूसरे सेंटेंस में एक फुल मतलब एक सेंटेंस यहाँ हुआ, दूसरा सेंटेंस दोस्तों कहाँ हो रहा है, मुझे फुल स्टॉप देखना होगा, तो यहाँ होगा। ये बताइए कि 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गया है, तब जाकर एक सेंटेंस खत्म हुआ। फिर देखिए यहाँ दूसरे ही लाइन में है 2, यानी कह सकते हैं 4 सेंटेंस में ही खत्म। लेकिन एक सेंटेंस में कई क्लाउज है, यानी कि उपवाक्य है, एक वाक्य में कई उपवाक्य हैं। तो चलिए, दिस हैज ऑल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑन द सेलर्स। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों कि इससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी विक्रेता पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन इंडिया यानी भारत में, इन इंडिया द कंज्यूमर्स मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स ऑरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ protecting and the promoting the interest of consumers against the unethical and unfair trade practices। तो एक यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि भारत में इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट यानी समाज जो है, भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन एक सामाजिक शक्ति है ना, जो यहाँ देखिए सोशल फोर्स सामाजिक शक्ति के रूप में जो उपभोक्ता आंदोलन अनैतिक और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और प्रचार करने की आवश्यकता के साथ उत्पन्न हुआ। यहाँ तक हो गया। अब देखिए रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, द होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड एंड द एडिबल ऑयल गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन द 1960s। कहा जा रहा है दोस्तों
कि बड़े पैमाने पर भोजन की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, अच्छे और खाद्य तेल की मिलावट ने 1960 के दशक में एक संगठित रूप में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया। जी है ना, 1960 के मतलब दशक में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया। टिल 1970s कंज्यूमर इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस कहा जा रहा है कि 70 के दशक में उपभोक्ता लेख लिखने और प्रदर्शनी आयोजित करने में लगे हुए थे। मतलब 70 के दशक में उपभोक्ता जो है लेख लिख रहे थे, होर्डिंग्स एग्जीबिशन प्रदर्शनी कर रहे थे। ठीक है, दे फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द मार्केट माल प्रैक्टिसेस इन रेशंस शॉप्स एंड द ओवरक्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट। कहा जा रहा है कि उन्होंने राशन दुकानों में होने वाली गड़बड़ियों और सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ को देखने वाले उपभोक्ताओं का गठन किया। मतलब कि एक तरह से जो भी कंज्यूमर थे एक उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्होंने बहुत सारे दुकानदारों और भी लोगों का जो भीड़ भाड़ में जो थे समूह, उनको एक ग्रुप में बना लिया। तो दोस्तों ये है इन सब का जो टेक्स्ट है इसका मतलब ट्रांसलेट एक तरह से, और समझिए बढ़ाइए, इसे पढ़िए 2-3 बार, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए वर्ड मीनिंग और नए टेक्स्ट के साथ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।